आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यूशन एरिना के बीच में बैठ के यहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है, और उससे जो ऑरा निकल रहा होता है वो देख के यहाँ पे सबके सब हैरान होते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को काफी टेंशन आ रही होती है सर पे, कुछ लोग यहाँ पे काफी खुश हो रहे होते हैं ये देख के। इतने में फिर ये बूढ़ा आदमी मिस लिंगले को बोलता है हम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रेकलेस लापरवाह नहीं हो रहे यहाँ पे लियन के ऊपर इतना ज्यादा बैट करके लगा के। यूशन यहाँ पे अभी 5 स्टार मार्शल आर्ट किंग है, वो भी यहाँ पे केवल कुछ महीनों के अंदर। साथ में यहाँ पे जो एनर्जी वो निकाल रहा है, एमिट कर रहा है यहाँ पे, वो तो मेरी अंदर की हड्डियों को भी चिल दे रही है। लियन तो केवल बस एक मार्शल आर्ट लॉर्ड है, वो यहाँ पे कैसे ही जीतेगा। ये सुन के मिस लिंगलिया बोलते हैं जो यहाँ पे हो चुका है वो अब हो चुका है, अब केवल यहाँ पे हम इंतजार कर सकते हैं पेशेंटली। मुझे यहाँ पे पक्का यकीन है कि वो हमें यहाँ पे वापस सरप्राइज करेगा, हैरान कर देगा। ये सुन के बूढ़ा बोलता है ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, यहाँ पे अब पीछे मुड़ने कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास, अब देखते हैं क्या होता है। ये सुन के मिस लिंगलिया अपने मन में सोचती है मुझे यहाँ पे पूरा फुल कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा है लियन के ऊपर, पर यूशन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंप्रूव हो चुका है। यहाँ पे मैं बस हेल्प नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं, पर पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सबके सब लोग यहाँ पे यूशन को देख रहे होते हैं और उसकी एनर्जी को महसूस करके सोच रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले। इतने में फिर बॉस जिंग बोलते हैं चैंगफू सही में यहाँ पे यूशन का कंट्रोल यहाँ पे ट्रू आईक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, काबिलियत तारीफ है। ये यहाँ पे इसका सबूत है कि उसे यहाँ पे अच्छी तरह से समझ आ चुकी है 5 रोम एलिमेंट की पावर का। यूशन सही में एक एपेक्स है यहाँ पे न्यू जनरेशन के अंदर। एपेक्स का मतलब जो सबसे टॉप पे रहता है। उसे यहाँ पे 5 एलिमेंट रूम के अंदर घुसे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी उसकी मार्शल आर्ट अंडरस्टैंडिंग का लेवल यहाँ पे इस हद तक पहुँचाना। ये सब सुन के प्रिंस की गांड बहुत जल रही होती है। उतने में फिर बाद में सुप्रीम एल्डर बोलता है आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो यहाँ पे लॉर्ड जिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यू जनरेशन में सबसे बेस्ट कौन है यहाँ पे, तो वो टाइटल तो यहाँ पे प्रिंस रुक्सू को जाता है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी यहाँ पे 24 बैच मून नाइट टेक्निक को यहाँ पे इनहेरिट किया है, मास्टर कर लिया है। हम कैसे ही यहाँ पे यूशन को उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ये कहते फिर एक बंदा करता है, बोलता है तो एल्डर जू आप यहाँ पे क्या सोचते हो कि इमोशनल सर्विंग माउंटेन की यहाँ पे हेवनली ट्यून टेक्निक यहाँ पे मैच नहीं कर सकती यहाँ पे हेवनली ज्वेल गेट के 24 मून नाइट टेक्निक को। बंदा यहाँ पे इमोशनल सर्विंग माउंटेन का एल्डर होता है। यहाँ पे ये खुद एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होता है, इसका नाम यहाँ पे जेंगजी है। ये सुनते फिर चैंगफू बोलता है अरे आप यहाँ पे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, यहाँ पे गलत समझ लिया आपने। मेरे कहने का मतलब ये था कि यूशन को यहाँ पे काफी कम समय हुआ है हेवनली टून टेक्निक के साथ यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए, जबकि प्रिंस रूसू तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक प्राइड है यहाँ पे हेवनली ज्वेल गेट के। यहाँ पे डिफरेंस केवल टाइम और कल्टीवेशन लेवल का है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे उन दोनों की मार्शल आर्ट टेक्निक का नहीं है। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है हेवनली गैदरिंग सेक, इमोशनल सर्विंग माउंटेन और हेवनली ज्वेल गेट, ये तीनों एक ऐसी पावर है जो यहाँ पे काफी ऊपर आती है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर से। अगर इनमें से किसी एक की भी बैकिंग मिल जाए ना तो वो फैमिली यहाँ पे हजारों सालों तक यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनसे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। इमोशनल सर्विंग माउंटेन की हेवनली ट्यून टेक्निक यहाँ पे एक एक्सट्रीमली पावरफुल मार्शल आर्ट है। भले उसको लर्न करने के लिए यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब कंडीशनों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। उन्हें यहाँ पे अपने आप को काबू करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा और रिलीज करना होगा यहाँ पे उनको सारे इमोशन और फीलिंग से अपने आप को, जिसके साथ यहाँ पे कम से कम उनका कल्टिवेशन लेवल यहाँ पे उनका मार्शल आर्ट किंग रोम का होना चाहिए। यहाँ पे कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से यहाँ पे यूशन के पास स्वॉलन इमोशनल बॉडी है जो यहाँ पे उसे परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। यहाँ पे उसे यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिला है इमोशनल सर्विंग माउंटेन से और वो यहाँ पे एक कोर डिसेबल बन चुका है उनका। जू फैमिली के हेड ने यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे यूशन की स्ट्रेंथ को यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग लेवल तक पहुंचाया था, इंक्रीज किया था। क्योंकि यूशन यहाँ पे एक कोर डिसेबल बन चुका है इमोशनल सर्विंग माउंटेन का, तो वो यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप रख सकता है यहाँ पे एल्डर्स से। यहाँ तक कि क्लैन ने 2 एल्डर्स को भेजा है यहाँ पे इस इवेंट को देखने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 एल्डर्स को यहाँ पे एंग्री कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था यहाँ पे इमोशनल सर्विंग माउंटेन के। अभी हमारी सबसे लार्जेस्ट बैकिंग यहाँ पे इमोशनल सर्विंग माउंटेन है। हम जो कर सकते हैं हमें वो करना होगा ताकि उन्हें हमारी बैकिंग बनाए रखने के लिए। इतने में फिर हम देखते हैं बॉस जिंग हंसते हुए बोलते हैं ब्रदर चैंगफू तुम्हारे शब्द बिल्कुल सही है, हमारी ताकत यहाँ पे हमारे कल्टीवेशन से डिसाइड होती है। यहाँ पे मार्शल आर्ट टेक्निक भी यहाँ पे काफ़ी एसेंशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस हमेशा काफ़ी छोटा और माइनर ही होता है। आपको नहीं लगता ये बात यहाँ पे मिस होंगली? ये सुन के फिर ये लड़की बोलती है लॉर्ड जिंग आप यहाँ पे सही हो, ये रियल है। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं चैंग फैमिली का हेड यहाँ पे अपने मन में सोचता है यहाँ पे यूशन की ताकत के अंदर काफ़ी फ़र्क आ चुका है। उसके यहाँ पे सीक्रेट चैम्बर के जाने से पहले और जाने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ तक कि वो पावर जो उसकी बॉडी से निकल रही है वो भी मुझे यहाँ पे दूसरी बार सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि यहाँ पे वो कितना ताकतवर है। अगर उसे यहाँ पे इसी तरह से छोड़ दिया गया यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए तो फिर यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जू फैमिली यहाँ पे हम सबके ऊपर ट्रेम्बल कर देगी, हम सबको कुचल के आगे निकल जाएगी। फिर हम यहाँ पे मूव फैमिली को हेड को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उस हिसाब से यूशन ने यहाँ पे मैनेज कर लिया है, वो यहाँ पे 5th स्टेज पे है यहाँ पे हेवनली ट्यून के।
यहाँ तक कि इमोशनल सर्विंग माउंटेन का सेक मास्टर की बेटी के साथ यहाँ पे सगाई होने वाली है यूशन की। फिर हम यहाँ पे वैंग फैमिली के हेड को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है वो वुमेन यहाँ पे डॉटर बेटी है इमोशनल सर्विंग क्लैन के मास्टर की होंगली। अब जब यहाँ पे हम सब ने उसे यहाँ पे मौजूद होते हुए देख लिया, इसका मतलब वो रिपोर्ट वो न्यूज़ यहाँ पे बिल्कुल सही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे तीनों यहाँ पे एक ही साथ अपने मन में सोचते हैं अगर जू फैमिली और इमोशनल सर्विंग माउंटेन यहाँ पे कनेक्ट होगा इस तरह से तो हमारी पोजीशन जो 4 ग्रेट फैमिलीज के अंदर आती है वो यहाँ पे और ज़्यादा अनस्टेबल हिलने डुलने लग जाएगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये एल्डर बोलता है यूश की स्वॉलन इमोशनल बॉडी यहाँ पे ग्रेट फिट है, एकदम परफेक्ट है यहाँ पे इमोशनल सर्विंग माउंटेन की हेवनली ट्यून सीखने के लिए। उसके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि वो यहाँ पे पूरे 9 स्टेज सीख लेगा, मास्टर कर लेगा इस टेक्निक के। यहाँ पे वैसे तुम सबको पता होना चाहिए जो क्रिएटर है ना इमोशनल सर्विंग माउंटेन की हेवनली ट्यून का वो एक मार्शल आर्ट सुइनर रोम का मास्टर था। और यहाँ पे अफवाहें हैं कि यहाँ पे क्रिएटर जिसने यहाँ पे हेवन ज्वेल गेट की 24 ब्रिज मून नाइट टेक्निक बनाई थी वो यहाँ पे केवल पीक मार्शल आर्ट सुप्रीम रोम का था। आप यहाँ पे इतनी आसानी से इन दोनों चीज़ों को कंपेयर यहाँ पे की बराबर ही नहीं कर सकते। ये सुनते ही तो यहाँ पे प्रिंस की पूरी तरह से जल जाती है और फिर वो बोलता है यहाँ पे मार्शल आर्ट सुइनर रोम का बनने के लिए यहाँ पे टैलेंट मैटर करता है। किसी भी तरह की पावरफुल टेक्निक यहाँ पे किसी का भी है ना स्ट्रेंथ राइज नहीं कर सकती, ताकत नहीं बढ़ा सकती यहाँ पे अगर यहाँ पे उनके पास यहाँ पे टैलेंट ही ना हो तो उस चीज़ के लिए। ये सुनते ही होंगली यहाँ पे उसे घूर के देखती है और कुछ होता उससे पहले यहाँ पे बॉस जिंग बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं एल्डर जेंग मिस होंगली प्लीज़ यहाँ पे रुक्सू को माफ़ करना, वो अभी भी यहाँ पे यंग और नाइव है, बेवकूफ़ है। ये सुन के फिर एल्डर बोलता है मैंने सुना था प्रिंस रुक्सू के पास यहाँ पे प्रियसलेस बॉडी है, नहीं केवल यहाँ पे उन्होंने 24 बैच मून नाइट टेक्निक को सीखा है, साथ ही उन्होंने यहाँ पे हेवनली गैदरिंग सेक के वॉइड स्क्रिप्चर को भी सीखा है। अब जब मैंने यहाँ पे उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा है तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रिंस रुक्सू सही में यहाँ पे रियली एपेक्स है यहाँ पे न्यू जनरेशन के। ये सब सुन के फिर रुक्सू अपने मन में सोचता है उन्होंने बस मुझे यहाँ पे एक बार में देखा और सब कुछ जान लिया, अब मुझे यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ना ही यहाँ पे लोगों को यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी पता है यहाँ पे इमोशनल सर्विंग माउंटेन और हेवनली जेट गेट की आपस के रिश्ते किस तरह के हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं कि उनके बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं है। ऊपर से यहाँ पे ये होंगली उसकी आंखें यहाँ पे ऐसे दिखने में तो काफ़ी नॉर्मल है, पर यहाँ जैसे ही उसने यहाँ पे मुझे घूर के देखा यहाँ पे ऐसा लगा कि वो मेरी सोल के आर पार देख रही है, ना ही मैं यहाँ पे कुछ कर पाया उसे रोकने के लिए। होंगली यहाँ पे शायद मुझसे छोटी है तो यहाँ पे वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी मुझसे कि यहाँ पे उसके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल उसकी नज़रें हैं। मुझे यहाँ पे हमेशा ही लगा था, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे टॉप पर हूँ यहाँ पे न्यू जनरेशन के अंदर, पर अब मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे कितना नाइव बेवकूफ़ था। प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है उतने में यहाँ पे हम देखते हैं अंकल उसके दिमाग में बोलते हैं प्रिंस आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा डरने की इंटीमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है उससे, वो होंगली गर्ल यहाँ पे हमेशा ही वियर्डर थी, यहाँ पे अजीब थी, उसका मार्शल आर्ट यहाँ पे हमेशा ही अजीब रहा है, वो शायद तक यहाँ पे आपको मैच नहीं कर पाएगी ताकत के अंदर, वरना यहाँ पे वो क्यों ही यहाँ पे यूशन के साथ स्टक होती है, उसको उसके साथ फंसाते। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर जोश से हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ पे सोच ही रहा हूँ यहाँ पे किस तरह का बंदा होगा यहाँ पे मार्शल आर्ट फेम सिटी का लॉर्ड जो यहाँ पे इतना बेवकूफ़ है कि वो यहाँ पे अपनी खुद की मौत को सीख कर रहा है, यहाँ पे ढूंढ रहा है। ये सुन के फिर बॉस सिंह बोलते हैं ये यहाँ पे काफ़ी लंबी स्टोरी है तो ठीक है मैं यहाँ पे आप दोनों एल्डर और यहाँ पे मिस होंगली को बताता हूँ यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से शुरुआत से। के बाद यहाँ पे बॉस सिंह सब कुछ बताते हैं यहाँ पे कैसे लिए ने यहाँ पे पूरी जेंगिंग फैमिली को वाइप आउट कर दिया था, खत्म कर दिया था और जू फैमिली के घर पे आके यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा किया। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। पर गाइस आपके लिए एक खुशखबरी, आज मैं यहाँ पे 3 से 4 एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ आई एम सुप्रीम के, तो रेडी रहना, आने ही वाले हैं यहाँ पे 2-3 घंटे के अंदर। तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।